गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 11। ये कुछ डाउट्स हैं मेरे बच्चों के जो हो सकता है आप सबके काम आ जाए, तो डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली अमेठी स्कूल का पेपर है एक जो उनको होमवर्क में मिला है और बच्चों के डाउट्स हैं, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ABC are three mutually exclusive and exhaustive events of an experiment such that 3PA is given। और चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो जहां पे लिखा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, दैट मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन वाला चीज है वो जीरो है, यानी कॉमन चीजें इसमें नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा। अब हेड आएगा तो टेल तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं आ सकता ना, कॉमन तो कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट है, तीन इवेंट ABC और थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इसका फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बेसिक वाला वो लिख लो, PA प्लस PB प्लस PC माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P A इंटरसेक्शन C। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली चीजें आप जीरो कर दो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन वाली चीज जीरो होती है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म हो गया आपका। और P A यूनियन B यूनियन C है, तो ये क्या होगा, इसको तो 1 लिखेंगे ना, पूरा सम ऑफ ऑल द इवेंट्स 1 होगा। PA है, PB और PC है। तो आप पहले क्वेश्चन में वापस आ जाओ। यहाँ पे आपके लिए क्या है, 3 टाइम्स ऑफ PA 2 टाइम्स ऑफ PB दैट इज इक्वल टू PC। तो यहाँ पर आप इसको एक K नाम दे दो। सपोज हमने इसको नहीं, आप लिख लो लेट PC इज इक्वल टू K। मान लिया, सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। लेट मान लो PC इज इक्वल टू K। अब आप इसको इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे, 3PA इज इक्वल टू K लिखोगे। तो PA क्या लिखोगे आप, PA क्या लिखोगे, K/3। सिमिलरली PB क्या लिखोगे, PB क्या लिखोगे, K/2। ठीक है ना। तो वापिस अब आप यहाँ आ जाओ इस इक्वेशन में, 1 इज इक्वल टू PA की जगह लिखेंगे K/3, PB की जगह लिखेंगे K/2 और PC की जगह लिखेंगे K। तो K कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कितना, 5/6 प्लस 1, ये हो जाएगा 11/6 और K हो गया 6/11। K आपको मिल गया 6/11, लेकिन आपको PA चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। 6/11 डाल दो, K की वैल्यू K/3 है ना, ये डाल दो 6/11 और पहले से यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 2/11 हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना, इजी है वैसे, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीन आपको दिए गए इवेंट, कोई 2 इवेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चलो देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। दूसरा भी कर लेते हैं। One map function is selected at random from all the mappings 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर्स है into itself, अपने आप में ही मैपिंग है, A को A से ही मैपिंग करनी है। The probability that the mapping selected is 1 to 1, the probability that the mapping selected is 1 to 1 is, देखो ध्यान से देखो, मैपिंग में हम लोग क्या करते थे, A to A मैपिंग करनी है आपको। तो जो एलिमेंट A में होंगे वही एलिमेंट दूसरे में भी A में भी होंगे। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, क्या n हो गया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, n तक चले जाएंगे हम लोग। ठीक है ना। The probability that mapping selected is 1 to 1। अब ध्यान से देखो, अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, यही होता है ना। तो पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं, कैसे होगा। अब इस 1 के लिए बात की जाए तो n चॉइस है ना, मैपिंग, टोटल मैपिंग 1 के लिए कितनी, n चॉइस है।
तो n वेज में हम 1 के साथ मैपिंग कर सकते हैं। मतलब सिर्फ n की 1 की बात करें तो n चॉइस हो गया, तो n वेज में वी कैन मैप। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें तो उसके लिए भी n पॉसिबिलिटीज है, मैप तो कर ही सकते हैं किसी के साथ भी। तो 2 के लिए भी n, दूसरे नंबर के लिए भी n पॉसिबिलिटीज है। तीसरे के लिए हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, टोटल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, वही तो सैंपल स्पेस होता है। थर्ड के लिए भी क्या हो गया, n पॉसिबिलिटीज है। तो ये चलते रहेंगे कहां तक, n तक चलेंगे ना। इस n के लिए भी n पॉसिबिलिटीज है मैपिंग के लिए। तो टोटल कितना बना, n टू द पावर n, ठीक है ना, n टू द पावर n बन गया, मल्टीप्लाई होते 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 n टू द पावर n। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेवरेबल केस की, फेवरेबल इवेंट। 1 to 1 प्रोबेबिलिटी दैट मैपिंग सेलेक्टेड इज 1 to 1। अब हम 1 to 1 की बात, ये तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई, अब हम 1 to 1 की बात करेंगे। अगर 1 के साथ मैपिंग करेंगे किसी की भी, तो इसके पास n चॉइस है। 2 के लिए मैपिंग के लिए अगर निकलेंगे तो 1 का तो पहले हो चुका है ना, तो आउट ऑफ n 1 नंबर इज बिजी, बचे कितने, n-1, यानी कि नंबर 2 के लिए n-1 पॉसिबिलिटीज बची, नंबर 3 के लिए n-2 पॉसिबिलिटीज बचेंगी, एंड सो ऑन, ठीक है ना। लास्ट वाले के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया आपका n फैक्टोरियल, सीधी सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल इवेंट n फैक्टोरियल है अपॉन सैंपल स्पेस n टू द पावर n, हो गया। ऑप्शन चेक कर लो आप, n टू द पावर n यहाँ और यहाँ है, लेकिन ये 1 तो पॉसिबल नहीं ऊपर में, आप क्या लिखोगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये n टू द पावर n है और ये n टू द पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n पे पावर n-1, ये लिखेंगे, हो गया ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे खत्म करेंगे आज। चलो हमने सेकंड क्वेश्चन तक तो कर लिया है बच्चों, सेकंड का तो हमने कर लिया, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट तो कर दो, लाइक तो कर दो। बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, पता नहीं चलता है उन्होंने पढ़ा भी है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7 persons are to be seated in a row. The probability that 2 particular persons sit next to each other, ठीक है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर की बात हो रही है, 7 persons seated in a row। तो देखो सबसे पहले बात करो सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस देखो 7 लोगों को बिठाना है, वो तो हम 7 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं ना, 7 फैक्टोरियल। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 particular persons sit next to each other, दो ऐसे पर्सन हैं जो आपस में ही आसपास ही बैठेंगे, उनके बीच में कोई और नहीं बैठ सकता, तो उन 2 पर्सन को आप निकालो, 7 में से -2 कर दो, 5 हो गया, ठीक है। और वो जो 2 पर्सन आपने निकाले हैं, ये जो 2 पर्सन है, ठीक है, ये 2 पर्सन है, दे बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, उनको सिंगल यूनिट मान लो, तो 5 + 1 इनको हम 6 फैक्टोरियल वेज में टोटल बिठा सकते हैं, ठीक। और इनको आपस में भी तो अरेंज किया जा सकता है 2 तरीके से, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये जो आपका बना, ये बन गया फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक। ये कट गया, बचा क्या, 2/7 हो गया। ये बता, बढ़िया है, ओके, सी ऑप्शन। बढ़िया, ठीक, नेक्स्ट करते हैं आगे।
A and B are mutually exclusive events. ठीक है, A and B are mutually exclusive events. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के तो मालूम है A इंटरसेक्शन B 0 होता है, सबको मालूम है। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं P A यूनियन B इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिख सकते हैं। ओके तो ये पोर्शन तो जीरो हो गया ना, ये तो जीरो हो गया, इसको हटा दो। अब ये जो ए यूनियन बी होता है ना, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है भाई। प्रोबेबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि पी ए प्लस पी बी, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, ये हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए लेस देन इक्वल टू 1 माइनस पी बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो आपको मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला चीज भी लिख सकते हो, यानी कि पी बी कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है ना, आप ए को इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, पी बी लेस देन इक्वल टू पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ये पी ए बी का रिलेशनशिप। तो 1 में से कुछ माइनस होगा तो पी ए मिलेगा, पी ए लेस देन इक्वल टू, क्या दोनों पॉसिबिलिटी है, पी लेस देन इक्वल टू पी बी भी हो सकता है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, a single letter is selected at random from the word probability। ध्यान से देखो, सबसे पहला रूल होता है ना प्रोबेबिलिटी का, कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, वरना आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा कि करना क्या आगे। A single letter is selected at random from the word probability. The probability that it is a vowel। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसमें vowel है कितनी, प्रोबेबिलिटी में कितने लेटर्स हैं, प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 4 वॉवेल हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/11, दैट्स इट, कुछ नहीं करना इसमें। तो 4/11 आपको मिल गया, ठीक है, 4/11। बच्चे लोग बोलेंगे सर यहाँ 2 फैक्ट 12 क्यों नहीं है। अरे भाई परमुटेशन थोड़ी है, हमें अरेंज नहीं करना, हमारे को तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वॉवेल्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ 4 बार भी रिपीटेड होता आई तो कुछ नहीं करना हमारे, बस काउंट करके ऊपर में डाल देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। प्रोबेबिलिटी में रिपीटेशन के लिए कोई जगह नहीं है ऐसा कुछ। If the probabilities for A to fail in an examination is 0.2 and that for B is 0.3, then the probability that either A or B fails, either A or B fails, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो। ठीक है, ओके तो बच्चों आज खत्म कर देते हैं प्रोबेबिलिटी के सारे डाउट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ो क्या है इसमें। The probability that at least one of the events A and B occurs is 0.6। जहां भी लिखा हो ना at least one of the event occurs is 0.6, that means वो यूनियन है, A यूनियन B। ये कौन सा केस है, एटलीस्ट वाला। ये सब चीजें याद नहीं रहती बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ए यूनियन बी। इफ ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली।
का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन 0.2। ठीक है, ओके। हमें फाइंड करनी है पी ए प्लस पी बी। तो फॉर्मूला तो है हम लोगों के पास, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है फॉर्मूला। ए यूनियन बी कितना है, 0.6 है। पी ए प्लस बी भी तो हमारे को फाइंड करनी है, इसको एक्स मान लो पूरे को। ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.2, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई ना 0.8। ठीक है, इजी है। चलो लिख लो जल्दी से, 0.8 आ गया, यहाँ 0.8 आ गया। If the letters of the word assassination are arranged at random, find the probability that 4s come consecutively in the word. ध्यान से देखना है, assassination एक वर्ड है ना, assassination, इसमें बहुत सारे रिपीटेशंस हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। If the letters of the word assassination are arranged, जहाँ पे arranged लिखा हो ना, जहाँ पर arranged लिखा हो वहां पर रिपीटेशन आने पे आपको डिवाइड बाय फैक्टोरियल करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया था, वहां भी अरेंजमेंट था। तो अरेंज हो गया का मतलब आपको जो रिपीटेशंस है, मान लो दो, इसमें ए कितने 3 बार है, तो डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। आई कितने बार है, 1 2 बार आई है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 4s कम कॉन्सिक्यूटिवली इन द वर्ड। पार्ट ए करते हैं। देखो, पार्ट ए करने के पहले आपको ना सैंपल स्पेस पहले करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस के लिए पहले आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 है। तो आप लिखोगे यहाँ 13 फैक्टोरियल। ठीक, अरेंज कर सकते हैं ना 13 लेटर्स को, 13 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, डिवाइड बाय में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखो रिपीटेशन कितने हैं, ए 3 बार है, तो डिवाइड बाय कर देंगे 3 फैक्टोरियल। एस करके 4 है, तो यहां लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 एस है ना, और आई 2 है तो 2 फैक्टोरियल, एन भी 2 है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक, चलो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। इसको फिक्स कर लो, ये फिक्स हो गया हमारा। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, ये तो करते हैं। तो हमने सैंपल स्पेस फाइंड कर लिया। फेवरेबल आउटकम के बारे में हम सोचते हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 4s कम कॉन्सिक्यूटिवली इन द वर्ड, 4s कम कॉन्सिक्यूटिवली इन द वर्ड। ठीक है, 4s, तो इसमें से आप 4s को बाहर निकालो। देखो तो टोटल 13 लेटर्स है, तो 4a को आपने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा क्या 4s बोला गया, 4a नहीं बोला गया, सॉरी। 1 2 3 4, इसको आप एक बक्से में डाल करके सिंगल यूनिट मान लो। तो बचा क्या मेरे पास, a 2 बार बचा, और क्या बचा, i भी 2 बार बचा, और क्या बचा, n भी 2 बार है, t 1 बार है, o 1 बार है। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और क्या छूट रहा है, i 2 बार है, n 2 बार है, i 2 बार है, n 2 बार है, और t 1 बार है, o 1 बार है, a 3 बार है, सॉरी a तो 3 बार है, 3 2 5 4 9 9 4 13, टोटल 13 काउंट हो गया। ठीक है ना, चलो तो 4s कम टुगेदर का मतलब ये हुआ कि आपको इन चारों को एक साथ रखना पड़ेगा, एक यूनिट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बचे कितने, ये है 9 प्लस 1 10 हो गया ना, 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल हो गया ना, ये तो सिंगल यूनिट है, 1 यूनिट है, माइंड इट। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक, इसके लिए बोलेगे फैक्टोरियल डिवाइड क्यों नहीं किया, देखो ये 4 एक ही तरीके के हैं, तो इनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया,
क्योंकि चारों एक ही जैसे हैं, इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल में, फिर डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल में करना पड़ेगा, तो कुछ फायदा नहीं है। तो ये आपको मिल गया फेवरेबल आउटकम, ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, दिस इंटायर थिंग डिवाइड बाय दिस इंटायर थिंग, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट है, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, ई बाई एन एस, दिस थिंग डिवाइड बाय दिस थिंग करेंगे तो आंसर थोड़ा बड़ा होगा, जरूर थोड़ा बड़ा होता है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो ना, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, और यहाँ थोड़ा उतना बड़ा भी नहीं, आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो। 13, 12, 11 तक 10, 9, 8 डिवाइड करोगे तो आपको 13 और 10 को कंबाइन करके आप कर सकते हो आगे, बस आपको लेकिन डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपका आ गया प्रोबेबिलिटी, इसका फर्स्ट केस का आ गया आपका। सेकंड केस का करते हैं, सेकंड केस का करते हैं, बी, 2 i's and 2 n's come together, 2 i's 2 n come together है ना, तो इसके एक बक्से में डालो, ठीक। अब क्या बचा वो देखो, आपके पास a बच गए 3, देखो ns आपने निकाल कर रखा था ना, सैंपल स्पेस वही रहेगा फिक्स, मैंने हटा दिया लेकिन वही रहेगा फिक्स, चाहो तो आप देख सकते हो, सैंपल स्पेस आप फिक्स कर लो भाई, सैंपल स्पेस आप फिक्स कर लो, इसको आप हटाओ ही नहीं, बाकी को तो हटा दो, सैंपल स्पेस को आप फिक्स रखो, ठीक है ना। और 4 ऐसे 1 2 3 4, इसको भी फिक्स कर दो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में बोला गया 2i और 2n को एक बक्से में डालो, ठीक है। 4 चीज को, 4 लेटर्स को आपने बक्से में डाल दिया तो दे बिहेव सिंगल यूनिट। तो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं आपस में, 4 फैक्टोरियल में कर सकते हैं, 4 चीजें हैं टोटल। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों आई एक जैसे हैं, तो इसको आपने अरेंज कर दिया बक्से के अंदर। बक्से के बाहर क्या है, 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल। फिर से बोल रहा हूँ, 4 3 7, एक बक्सा हो गया पूरा 1, 8 9 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल हो गया, इनटू करेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये इवेंट हो गया ना आपका, ये इवेंट कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, सिंपल, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, दिस थिंग यानी कि E डिवाइड बाय NS, ये आपका हो जाएगा बी वाला केस का आंसर। ध्यान से देख लो, दिख रहा है बच्चों, विजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है मुझे बार बार, ओके ठीक है। अब काम कर लेते हैं हम लोग पार्ट सी के लिए, ठीक है, पार्ट सी के लिए कर लेते हैं। तो पार्ट सी में क्या बोला गया, ऑल ओज आर नॉट कमिंग टुगेदर, ऑल एज आर नॉट कमिंग टुगेदर। तो इस तरह क्वेश्चन जहां हो ना, जहां ऑल इज नॉट कमिंग टुगेदर, ऑल नॉट कमिंग टुगेदर वाला, उसमें आप टुगेदर लेके चलो और 1 माइनस कर दो, ठीक है ना। ऑल टुगेदर का काम कर लेते हैं, ऑल एज एक साथ, कितने एज हैं, ये 3 एज हैं, ठीक है, 3 एज हैं, इसको एक बक्से में डाल दो और यहाँ का बक्सा आप खोल दो, इसका क्वेश्चन हो गया, यहाँ के बक्से को आप खोल दो, ऑल एज आर नॉट कमिंग टुगेदर। तो हमने ले लिया टुगेदर वाला केस, तो ये कितना हो गया, एक बक्सा है, ठीक है ना, ये सिंगल यूनिट हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल, 4 2 6 4 10, सॉरी 10 फैक्टोरियल, 4 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11, हमने क्या किया ना, 3 को हटा लिया, तो 13 में से कितने बचे, 3 हटा लिया तो 10 बचे ना, 10 तो बच गया, लेकिन एक ये हो गया 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। इनको कैसे अरेंज करेंगे, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये देखो सिंगल यूनिट है ये, तो इसको 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, और डिवाइड बाय 3 भी तो करना पड़ेगा, तो ये तो 1 हो गया, तो बाकी के लिए आप कर, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, ये हो गया इवेंट।
ठीक है ना, ये हो गया इवेंट। किसका इवेंट हो गया? ऑल एज आर कमिंग टुगेदर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑल एज कमिंग टुगेदर, ऑल एज कमिंग टुगेदर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ये पूरा ई वाला चीज 1 माइनस ई अपॉन एन एस। ये हो गया ऑल एज कमिंग टुगेदर, ऑल एज नॉट कमिंग, सॉरी ऑल एज नॉट कमिंग टुगेदर 1 माइनस टुगेदर, 1 माइनस ये पूरा टुगेदर वाला, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया नॉट कमिंग टुगेदर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। डी वाला भी करते हैं, दिख रहा है ना? ओ शिट, बैटरी डाउन हो रही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये जो मुझे मिला, नो टू एज आर कमिंग टुगेदर, ध्यान से रखना बच्चों, नो टू एज आर कमिंग टुगेदर, कोई भी दो एक साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आपको गैप के बारे में सोचना है, गैप्स के बारे में सोचना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। देखो एज आप निकाल लोगे, 3 ए अगर आप निकाल लोगे तो 10 स्पेस बचेंगे ना आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही आपको काम करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नो टू एज आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे 3 एज है, तीनों का बाहर निकालो, तो कितने हो गए? 10, 10 लेटर्स, 3 4 5 6 8 9 10। अब गैप्स को पहचानो, एक गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप्स है। 3 को आपको उसमें अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो क्या लिखेंगे? 11C3, ठीक है। इनको आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ए तो ए है, एक जैसे हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हो गया अरेंजमेंट। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? दिस डिवाइड बाय दैट, खत्म मामला, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो। इसको एक क्वेश्चन और बचा है, तो उसको भी फिनिश कर डालते हैं। तो हम लोग क्या करें? दिस इज द इवेंट डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस, दैट्स इट, खत्म हो गया हमारा मामला। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करके फिनिश करते हैं बात को, ताकि बच्चों की प्रोबेबिलिटी का सारा मामला ही फिनिश हो जाए। यहाँ बोला गया पर्सन, अ पार्टी ऑफ n person sits at a round table, find the probability that 2 person sits together। देखो जब हम लीनियर की बात करते हैं ना, अगर मेरे पास n पर्सन को सिट करना हुआ लीनियर वे में ऐसे, तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है n फैक्टोरियल वेज में, सीधा बैठना है, राइट। लेकिन जब राउंड की बात होती है, n पर्सन्स को राउंड वे में बिठाना है, तो उसके लिए टोटल वेज होते हैं 9.9 - 1 फैक्टोरियल। राउंड टेबल है तो 9 - 1 फैक्टोरियल। तो आप दोनों में फॉर्मूला आप लिख लो पहले। सिटिंग इन ए लीनियर वे means arrangement is 9 factorial ways. Sitting in a circular way, arrangement is 9 - 1 factorial ways. ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल ये वाला केस है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस हो गया n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 2 person sits together, कोई 2 पर्सन को ना हमेशा एक साथ ही बैठना है, तो n आदमी को बिठाना होगा ना, n पर्सन को बिठाना होगा, तो n - 1 फैक्टोरियल। मान लो आपको p मेन को बिठाना हो सर्कुलर वे में, तो क्या लिखेंगे? p - 1 फैक्टोरियल, या फिर p - 1 इज द नंबर ऑफ पर्सन टू बी सीटेड अराउंड दिस राउंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? p - 2 फैक्टोरियल वेज कैन बी डन लाइक दिस, ठीक है ना। ये प्रोसेस चलेगा इसमें। तो अगर हमारे पास 2 पर्सन को एक साथ बिठा देंगे, तो उनको एक यूनिट मान लो, सिंगल यूनिट मान लो, ठीक है ना। तो बचे कितने? n - 2 बचे कितने? n - 2 बच गए, और उनको हमने सिंगल माना हुआ है ना, तो +1 कर दो, ये हो गया n - 1 वेज, ठीक है। और उन 2 पर्सन को हम लोग 2 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं।
तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब हमें क्या करना है, n-2 + 1 इतने परसेंट बचे हैं, तो n-1 तो ये इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, n-2 फैक्टोरियल बेस। जब n% को बिठाना होगा तो n-1 फैक्टोरियल बेस। तो अगर मेरे को n-1% को बिठाना है तो क्या लिखेंगे, n-2 फैक्टोरियल बेस, एक कम हो जाता है ना। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ सिटिंग 2 पर्सन्स टुगेदर, ठीक है ना, इसमें कोई लफड़ा नहीं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 men सिटिंग टुगेदर, 2 men सिटिंग टुगेदर, शॉर्टकट में लिखा है मैंने 2 men सिटिंग टुगेदर, तो क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक। ओके, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग, n-2 फैक्टोरियल 2 अपॉन n-1 n-2 फैक्टोरियल, ठीक। ये दोनों कट हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन n-1, ठीक, 2 अपॉन n-1। ये क्या हो गया, 2 men सिटिंग टुगेदर, बढ़िया ना। ओके, ऑड अगेंस्ट 2 स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये इसका ठीक दूसरा पार्ट हो गया। ऑड अगेंस्ट यानी कि वो साथ नहीं बैठने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 1 - 2 अपॉन n-1, ये हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा पूछ रहा है ना, 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर एंड ऑड अगेंस्ट मींस वो नहीं बैठेंगे एक साथ, तो 1 - 2 अपॉन n-1 कर दो, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, लेकिन पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन आपको मिलते ही, और अगर नहीं होता है तो वीडियो तो आपके लिए है ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो अच्छा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।